है कि मेरे पे शोषण होगा और मेरे साथ भेदभाव होगा, उसके खिलाफ ऐसे कुछ नहीं होगा। ये जो लाया गया ये कानून इक्वलिटी, समाज जो है कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सब इक्वल हो जाएंगे। और जो श्रेष्ठता लेके घूम रहे थे जनरल कास्ट वाले आ रहे थे, उनका वही डर है कि मेरा खत्म हो जाएगा, हम जाति का वर्चस्व लेके कैसे करेंगे। तो ये देखेंगे कि 90% 99% तो स्वर्ण जाति के ही लोग उसमें वर्चस्व बनाए हुए हैं। अब बताइए कि ओबीसी को इसमें ऐड किया गया है, तो ओबीसी तो मतलब ऐसे भी अपेक्षित हैं। और सबसे बड़ा बिल का जो विरोध है, क्योंकि बिल तो ऐसे तो हम लोग नहीं मानते इस चीज को कि अभी ये पूर्ण रूप से जो है इलेक्ट्रिसिटी बन गई है। ये अभी इसमें बहुत कुछ अभी और है। अभी 45 से 48 जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो सेंट्रल, तो महात्मा बुद्ध क्षत्रिय वर्ग से आते हैं, क्या समाज में योगदान नहीं दिए? स्वामी दयानंद सरस्वती, महावीर, उसी प्रकार से इस बिल में लाने वाला भी क्षत्रिय वर्ग लोग हैं। अच्छे से कानून बना के खत्म कीजिए, ताकि कोई ये ना कह सके वो नीच है वो ऊंच है। सपोर्ट करते हैं ये, चूंकि बाकी लोग विरोध कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी लोग में कौन सा है, स्वर्ण लोग सिर्फ विरोध कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए झकास भारत। आपको बता दें लगातार हम पटना के अलग अलग हॉस्टलों में जाकर बातचीत कर रहे हैं वहाँ के छात्रों से। क्या वाकई में छात्र विश्वविद्यालय में जाति के नाम पर भेदभाव होता है? हालांकि यूजीसी का जो रिपोर्ट है 118% जाति भेद बढ़े हैं विश्वविद्यालयों में। ऐसे में बातचीत करने के लिए अम्बेडकर छात्रावास में आ रहे, पीछे आप देख सकते हैं बाबा साहब का प्रतिमा लगा हुआ, और हमारे साथ कई छात्र यहाँ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर ये क्या सोचते हैं, उनका क्या विचार है इसके ऊपर। क्या नाम हुआ आपका? सर प्रशांत कुमार नाम है। प्रशांत, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? सर यूजीसी से जो गाइडलाइन आया है, हाँ। ये कोई मतलब किसी जनरल कास्ट जो कह रहा है कि मेरे पे शोषण होगा और मेरे साथ भेदभाव होगा, उसके खिलाफ ऐसे कुछ नहीं होगा। ये जो लाया गया ये कानून इक्वलिटी, समाज जो है कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सब इक्वल हो जाएंगे। और जो श्रेष्ठता लेके घूम रहे थे जनरल कास्ट वाले आ रहे थे, उनका वही डर है कि मेरा खत्म हो जाएगा, हम जाति का वर्चस्व लेके कैसे करेंगे। तो ये जो एक लाया गया गाइडलाइंस, ये मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो लाया है, बीजेपी का ही गवर्नमेंट है, और ये कहीं ना कहीं ये गाइडलाइंस आया तो उस कमेटी मतलब जो लाए चेयरपर्सन थे उसमें सब अपर कास्ट के ही थे, तो वो खुद लाए, वो डाटा देखे, वैसे तो लाने दिए वो डायरेक्ट ये मतलब गाइडलाइंस, वो सब खुद देखे डाटा में। इतना खुद यूजीसी कह रहा है 118% केस वृद्धि हो गया, मतलब जाति हिंसा हो रहा है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आईआईटी में, एम्स मेडिकल कॉलेज में। तो ये गाइडलाइंस आया तो कहीं ना कहीं सरकार यह डाटा देख के ही लागू किया है। गाइडलाइंस सही है, मतलब कॉलेज में ये होना चाहिए। ये तो यूनिवर्सिटी में लागू कर रहा है, आईआईटी आईआईएम में तो वो तो यूनिवर्सिटी में आता भी नहीं है, वहाँ से मर्डर हो रहा है सबसे अधिक। रोहित वेमुला, पायल तर्वी, ये जितना मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट लड़की थी मुंबई में सुसाइड कर ली, और उसके बाद रोहित वेमुला 2016 में खुद हैदराबाद यूनिवर्सिटी सुसाइड। कुमार विश्वास के ट्वीट है, वो लिखे चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। वही तो बात, इनको सब ट्विटर पे यही ना जवाब मिल रहा है इनको कि आप अभागा सभा करना। आप कैसे बोल रहे हैं कि हम अभागा सभा? आपके पास पूरा 90% संपत्ति है देश का, आप इतना बड़ा प्रवचन देते रहते हैं, राम कथा करते हैं, आप पूरे इतना आपका पूरे देश संपत्ति है। आप पहले मतलब पॉलिटिकल पार्टी में थे, आप सब चीज मतलब आपके देश का 90% संपत्ति है देश का, आप अभागा सवर्ण हो गए। इस अच्छा SC ST OBC अभागा सवर्ण हो तो वो सही है, ऐसा अभागा हमको भी बनना है, कम से कम हम लोग अमीर हुए। ये इसको इनको जवाब हमारे आरजेडी का लीडर मतलब प्रियंका भारती को जवाब दिया, ऐसा अभागा हर SC ST OBC हो आपके जैसा, जनरल कास्ट के जैसा। लेकिन इनको तो बस अपना दिखना है, क्योंकि शोषण करेंगे अगर ये पूरा लागू हो जाए। जी नहीं, हम लोग शोषण क्यों करें? हम लोग तो ऐसे भी हमारा समाज को कोई व्यक्ति कॉलेज पहुंचता नहीं है, SC ST OBC व्यक्ति कोई कॉलेज पहुंच नहीं रहा है, किसी तरह कोई व्यक्ति पहुंच रहा है, उसके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसके लिए कानून बनाया जा रहा है। आप उसके साथ उसको गला मिलाइए, इस कानून का समर्थन कीजिए, लेकिन आप विरोध कर रहे हैं, ये बहुत गलत डिसीजन जा रहा है। बताइए क्या कहेंगे आप? ये देखिए, ये जो कानून आया है ये तो लॉलीपॉप है। इसमें जो 2012 में जो प्रोविजन था कि अगर जो किसी पर अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ मतलब मुकदमा होगा या कुछ भी होगा, इसमें हटा दिया गया। क्यों हटाया गया है? ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, बीजेपी के द्वारा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसमें होना चाहिए कि जैसे SC ST एक्ट जो धारा है उसमें ये प्रोविजन होना चाहिए कि अगर ये दोष सिद्ध होती है तो उस पर SC ST एक्ट धाराओं में केस किया जाएगा। ऐसा प्रोविजन लाना चाहिए सरकार को। ये तो जैसे तैसे करके जो हमारे 2012 का जो केस का राइट्स था उसको हटा दिया गया है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इस पर बनना चाहिए और आना चाहिए मतलब यूनिवर्सिटियों में। कैसे कि देखते हैं कि 90% 99% तो स्वर्ण जाति के ही लोग उसमें वर्चस्व बनाए हुए हैं। अब बताइए कि ओबीसी को इसमें ऐड किया गया है, तो ओबीसी तो मतलब ऐसे भी अपेक्षित हैं, और SC ST तो थोड़ा बहुत समझता है, जागता है, हर अपने मुद्दे पर आंदोलन करता है। लेकिन ओबीसी देखते हैं कि ओबीसी आंदोलन कभी नहीं करता। आज़ाद भारत में कभी भी एक बता दीजिए कि जो ओबीसी का आंदोलन हुआ
हुआ हो, इसमें है कि ओबीसी एससी एसटी यूनाइट हो रहा है। इसके लेकर ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है वो पूरा मतलब ये हो रहा है, बौखला गया है कि हमारा जो सदियों से परंपरा जो बना हुआ है कि हम समाज में बड़ ओहदे पर रहेंगे और संसाधन पर अपना मतलब कब्जा जमाए रहेंगे, तो उन लोगों का डर लग रहा है कि अब तो यूनिवर्सिटियों में मतलब जो भी होगा हमारा मतलब इक्विटी जो आया हुआ है उसमें हमारा जो मतलब जो कर्म है, जो कृतज्ञ हम करते हैं, जो घिनौना काम करते हैं, उजागर होगा। और उजागर होगा तो हमारे हमारे मतलब जो संपदा है, मतलब जो हम जिस पोस्ट पर बैठे हैं उसका पोस्ट का मतलब दुरुपयोग सामने आ जाएगा। इसलिए वो सब विरोध कर रहा है। इसमें विरोध करने की कोई जरूरी नहीं है किसी का। कह रहा है कि हमको सीधा विलेन बना दिया गया है और हमको नहीं, ऐसा उसमें कहीं प्रोविजन ही नहीं है। उसको कम से कम पढ़े। जो 8% है, 10% हो, वो यूनिवर्सिटी में कौन लोग यूनिवर्सिटी में जाता है भाई? जो पढ़ता है वो जाता है यूनिवर्सिटी में। उसमें देखिए कि जो यूनिवर्सिटी जाता है वो भी, जो नहीं जाता वो सब लगता है कि उसका संपत्ति लोग हड़प लिया। अरे संपत्ति कैसे हड़प लिया गया है भाई? आप लोग पढ़वे नहीं करते कि बस ऐसा आरक्षण ऐसा तो बात ही नहीं है, ऐसा बात नहीं है। अब ईडब्ल्यूएस जो आया है उसका कटअप उठा कर देखिए ना कि उसका कटअप क्या जाता है। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो कटअप नहीं ये कहाँ का तर्क पढ़वे नहीं करता है। ये बताइए कि अभी जो अभी क्या कुमार विश्वास का नाम लिए, उनकी पत्नी पर केस चल रहा है, पता है आपको? किस पे चल रहा है केस? उनकी पत्नी पर, कोई फैमिली पर केस चल रहा है। 11 छात्राओं ने जो है केस किया था, आज भी उस छात्राओं को न्याय नहीं, उल्टा जो है उन्हीं को दंड मिला गया कि नहीं यही लोग जो है इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम में जो है ये लोग ज्यादा नंबर और बढ़ाने कम करने के नंबर को लेकर के विश्वविद्यालय को बदनाम किया रहा। ये कुमार विश्वास क्या बोलेंगे? उनके भाई पर के ऊपर भी लगा भाई पे वही तो बोले कि भाई जो है आधी आधी रात को जो है छात्राओं को जो है फोन कर करके मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। बताइए ये कुमार विश्वास बताएंगे आखिर इनको डर किस बात की लग रही है? और सबसे बड़ा बिल का जो विरोध है, क्योंकि बिल तो ऐसे तो हम लोग नहीं मानते इस चीज को कि अभी ये पूर्ण रूप से जो है एट्रोसिटी बन गई है। ये अभी इसमें बहुत कुछ अभी और है। अभी 45 से 48 जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, समझिए कि आंकड़ा है, यूजीसी का आंकड़ा है। यूजीसी तो वही लोग है ना, कौन बैठे यूजीसी में है, उसी का आंकड़ा ना है कि 85% से लेकर के 85% से लेकर के पूरा ओबीसी और एससी एसटी का सीट खाली है, वैकेंट है। वो सीट तो अभी भरना बाकी है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का रिपोर्ट है। और सोचिए बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी का सोच लीजिए, हजारों हजार सीट खाली है। तो ये लोग कैसे कर रहे हैं कि पढ़ते नहीं, आप पहुंचने कहाँ देते हैं? अभी तो ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात हुई है, कॉलेजियम सिस्टम अभी जुडिशरी में देना बाकी है। जो पुरखों से हजारों सालों से जो ये लोग कॉलेजियम सिस्टम बना करके गए, इसके बाप दादा जो राज किए हैं, जज के बेटा जज बना के और जो राज कर रहे हैं, अभी तो उसमें देना बाकी है। ये लोग कब तक है? ये लोग कब तक मैंने छिपा रखेंगे? इसको एक दिन उजागर करना होगा। और ये सोच रहे हैं ना ये लोग जैसे कि अपने आप को इनको ये वापस अगर ले लिया गया तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं वापस ले लेंगे। सबसे पहले तो ये अपने मोदी सरकार को पूछेंगे, ये लागू जो किए, अभी तो अमित शाह का हम सुन रहे थे, ये कानून बनेगा कोई कैसे हटा देगा? पहले उनसे सवाल वो लोग पूछे कि जो अभी हिंदू हृदय सम्राट और लिया होगा, वही तो बोल रहे हैं, वही ना बोले। जो अभी क्या बोले, हम इस पे बोलेंगे तो कहेंगे ऐसे होगा कि अपने आका जिनको एक समय में पापा बोलते थे लोग, अपने सम्राट बोलते थे, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, अभी कहाँ गए? कैसे अभी बोल रहे हैं कि अभी पूरे उनके जितने भी कथावाचक जो एक से एक लोग आ गए इच्छा मृत्यु की बात कर रहे हैं, हमको इच्छा मृत्यु स्वेच्छा से दे दो। कहाँ गए? ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये आपका रिपोर्ट से ही हमें अधिकार मिला है। ये तो बाबा साहब का देन है कि ऐसे ये संविधान ये लोग साबित करते हैं। वो तो कह रहे हैं बाबा साहब ब्राह्मण ही पढ़ाया बाबा साहब को भी। अरे अच्छी बात है, बहुत ऐसे हमारे देश में ब्राह्मण, हम कहाँ करें, सारे स्वर्ण ऐसे थोड़ी खराब है। अभी देखिए इनका ये कौन तिवारी जो है, नाम से उनका भूल रहे हैं हम, उनका भी कहा है कि ये बिल तो सबको समानता की इक्विटी की बात करती है, इक्विटी बिल आया ही है, सबकी समानता की बात करते हैं। सारे देश में ब्राह्मण ऐसे थोड़ी है। ये लोग कुछ लोग जो है संविधान के आड़ लेकर के कभी कभी चुनाव मुद्दे पे संविधान का सपोर्ट लेकर करके, संविधान की बात कर करके सिर्फ वोट के समय में, राजनीतिक करने के समय में दलित ओबीसी को सिर्फ हिंदू बता करके वापस होगा तो आप लोग फिर से आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे हम लोग, बिल्कुल सड़क उतर जाएंगे, बिल्कुल। क्यों नहीं करेंगे? ये तो अभी देख रहे थे कि मंडल कमीशन का 2.0 रिपोर्ट आया, 2.0 कभी बिहार में चलता ना 7 निश्चय योजना, 2.0 आया, उस समय भी मंडल रिपोर्ट। अभी अरे भैया अभी बताइए ईडब्ल्यूएस लागू हुआ, रातों रात लागू कर दिया गया। पहले रिजर्वेशन का आधार क्या था? अभी तो लोग बोलते हैं कि 10 सालों का रिजर्वेशन आया था, रिजर्वेशन का आधार क्या था? आर्थिक था? नहीं। कारण क्या था? लोग इसमें कोई नहीं बता रहे कि वो लोग बता क्यों रहे रिजर्वेशन का आधार क्या था? अनडिजिबिलिटी था। तो बताइए ईडब्ल्यूएस किस कारण से मिला? आर्थिक से मिला कि अनडिजिबिलिटी के कारण मिला? आर्थिक मिला। तो बताइए इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ दिव्यांग है, महिला है, इसमें ईडब्ल्यू उसमें भी लिखा हुआ है
क्लियर है, सारे लोग हैं। तो ये लोग विरोध किसका कर रहे हैं? अभी कहाँ गए हिंदू मुस्लिम करने वाले? बटोगे तो कटोगे, कहाँ गए लोग? ये लोग एक अमर ज्योति को जानते हैं आप लोग? हाँ, भीम आर्मी के हैं, वो हमारे साथी रहे हैं। वो कह रहा है कि हाँ, मुझे सुने। मालूम नहीं, पर इसके बोलने के आधार पर इतना जरूर कह सकते हो इसके पैदाइश में मिलावट है। पैदाइश में मिलावट उनकी है, आखिर वो डर तो उनकी है। ये अगर इनको डर क्या लगे तो सही बता रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग जो हमारे देश को ये जो जाति में बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम करके के जो कर रहे हैं, अभी कहाँ हम तो देख रहे हैं किसी देश हमारे स्वर्ण मुस्लिम, अभी तो बहुत सारे मुसलमान को है जो स्वर्ण में अपने आप में वो आते भी है। कहाँ उन लोग का विरोध इस बिल से है? अभी तो आपको हिंदू हिंदू से विरोध है, कहाँ गए? अभी दलित SC ST OBC ये लोग करने वाले अभी कहाँ गए? हिंदू बताने वाले लोग कहाँ गए? किस क्या बिल नाम से? हुआ आपका? विकास कुमार। क्या कहते हैं इस बिल पर आप? सर, जो ये संवैधानिक प्रक्रिया जो देख रहे हैं, ये आज का नहीं देना है। ये प्रगतिशील विचारधारा के लोग इसमें संशोधन करते हैं। ये प्राचीन काल से भी देखते हैं तो महात्मा बुद्ध क्षत्रिय वर्ग से आते हैं, क्या समाज में योगदान नहीं दिए? स्वामी दयानंद सरस्वती, महावीर, उसी प्रकार से इस बिल में लाने वाला भी क्षत्रिय वर्ग लोग हैं। उस कमेटी में जितना भी देखिए तो क्षत्रिय वर्ग हैं। जो प्रगतिशील विचारधारा के क्षत्रिय वर्ग हैं वो समर्थन कर रहा है। जो मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो मिडक रोड पर आकर टटरा रहे हैं, क्या वो 10% वाले दबाव डालेंगे तो इस बिल वापस हो जाएगा? तो क्या 85% वाला क्या तमाशा देखेंगे? इसको हर हाल में स्वागत करना चाहिए, हर वर्ग को। मेरा नाम राजसागर कुमार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में दिक्कत होगा। उस बिल में जाके ध्यान से पढ़िए, उसमें लिंग भी दिया हुआ है, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान, नस्ल या विद्यांगता, कमजोर, आर्थिक तौर पे कमजोर भी है, यानी सबको तो सामान लेकर चल रहा है ये बिल। तो अभी कह रहे हैं कि ये बिल गलत है। कैसे गलत है भाई? आप चाहते हैं कि कोई नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति उसे चाइनीज कह के बुलाए? अभी फिलहाल वर्षों का घटना है ना, उसकी वेंटिलेटर में मर गया बेचारा, वो इतना मारा उसको चाइनीज कह के। उसके दोस्त रो रहे थे, कहाँ चले गए थे सब उस समय? उसमें सरकार क्या कर रही थी उसके लिए? फिर बात रहा कि हम कितना भी पढ़ ले, आगे बढ़ जाए, भले भारत के प्रथम नागरिक ही क्यों ना बन जाए, तब भी हम दलित रहेंगे, तब भी लोग हमें दलित ही कहेंगे। कितना भी टैलेंट हमारे अंदर ना है। सबसे खत्म करना है तो जातिवाद को खत्म कीजिए, अच्छे से कानून बना के खत्म कीजिए, ताकि कोई ये ना कह सके वो नीच है, वो ऊंच है। सब बराबर है तो सब बराबर है। अगर आप कहते हैं कि ये बिल हमारे खिलाफ है तो आपके खिलाफ है, ठीक है, आप सब स्टूडेंट है, ठीक है, हम सब स्टूडेंट है। तो ये 118% जो बढ़ा है UGC का रिपोर्ट, ये कैसे बढ़ गया? कैसे दलित बच्चों पे अत्याचार हो गया इतना? यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद। क्या नाम हुआ आपका? शैलेश कुमार। शैलेश जी, क्या कहेंगे आप UGC के जो अपने आप? हम UGC बिल को सपोर्ट करते हैं। ये चूंकि बाकी लोग विरोध कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी लोग में कौन सा है? स्वर्ण लोग सिर्फ विरोध कर रहे हैं। हाँ, तो आप उनको विलेन बना रहे हैं, आप उनको शोषण करेंगे विश्वविद्यालय में, झूठा आरोप लगा देंगे। शोषण तो सदियों से हम लोग के साथ होते आया है। जैसे मान लीजिए आपकी अभी एक कहानी थोड़ा वायरल हो रहा है कि कोई लड़की है, सवर्ण समाज की है, ठीक है, आप उनको प्रपोज किए, वो स्वीकार नहीं किए, आप जाकर करवा देंगे, केस कर देंगे, तो लग जाएगा। ये कहानी पूरा चल रहा है। छोड़िए इनको, अभी बताइए, अभी विश्वविद्यालय में जो है किसको जाति सूचक लेकर के नाम को बोला जाता है? बताइए, किस समाज को? अगर कोई धोबी है, कहता ना कि जाओ तुम्हारा काम है तो कपड़ा धोना, जाकर दो कपड़ा धोबो। किसको बुलाता है? तुम जाटव हो, समार हो, जाओ तुम्हारा जूता सीना काम है, जूता। किसको? हम लोग तो तिवारी जी को नहीं बोलते हैं, मिश्रा जी को तो नहीं बोलते हैं कि जाइए आपका ये काम हो कि। जातीय हिंसा किसके साथ होती है? बड़े बड़े विश्वविद्यालय में देख लीजिए आप, JNU में आए दिन घटना घटता है। अभी देखिए करनी सेना वाले खुलेआम विरोध कर रहे हैं। ये करनी सेना कौन है? करनी सेना तो कौन है? नहीं, कौन है करनी सेना? क्या इसका देश में क्या योगदान इसका है? कभी हमारे देश के लिए योगदान? आप उनके जमीन पर रहते हैं, आप उनको बोले हमारा जमीन पर सब रहते हैं, हम शोषण नहीं बल्कि हम पोषण किए हैं। जमीन किसका है? वो जमीन किससे छीने हैं? वो तो बोले हमारा जमीन है, हमारा छीने हैं। वो पहले कहाँ के है? वो कहाँ से आए हैं देश में? उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। ये करनी सेना ना, हम तो उनको सेना भी नहीं, कौन सेना बनाया? क्या सेना बनाया है? क्या ये बॉर्डर पर जाके किसके लिए लड़े? देश के लिए लड़े हैं? किसके लिए लड़े हैं? आप लोग भी बनाया अम्बेडकर सेना है। अम्बेडकर सेना क्या? हमारी तो भीम सेना है, भीम सेना है। वो बाबा साहब के विचार को हम लोग बताते हैं। उनके बाबा साहब क्या संविधान से देश चल रहा है, तो बाबा साहब तो उनके विचारों का नाम अमल कर रहे हैं। कहाँ हम लोग जो है उनकी सेना को बना करके जो है रोड पे तलवार भाला लेके उतरे हुए हैं? कहाँ जो है हम लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? कहाँ को आपत्ति है? क्या कहेंगे भैया?
क्या कहें। ये जो यूजीसी नया जो जारी किया है नोटिफिकेशन, उस पर क्या कहेंगे आप? तो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो तो सही है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद जो यूजीसी है वो एक्ट बनाया है, कानून बनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जिस समय रोहित वेमुला का मामला तोड़ पकड़ा था, जिस तरह से उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातीय भेदभाव के कारण आत्महत्या लगातार स्टूडेंट कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि आप इस पे एक महत्वपूर्ण एक्शन लीजिए। तो उसी एक्शन का ये परिणाम है। तो हम तो ये कहेंगे कि यूजीसी बिल का स्वागत। अब इसे अब बाकी लोग 1 फरवरी को सड़क उतरने वाले हैं। तो उतरे, उनसे क्या दिक्कत है, उतरे। उनको अगर लग रहा है कि ये गलत है, तो जैसे हम अगर किसी को जातीय उत्पीड़न करेंगे नहीं तो हम कैसे फंसेंगे, कैसे फंसेंगे। और कोई भी कानून, विलेन तो पहले ही करार दिए। मैं एक एडवोकेट हूँ, कोई भी कानून SC/ST एक्ट हो या डोरी एक्ट हो, तमाम जो एक्ट है, अगर उसकी जब तक इंक्वायरी नहीं होती है, क्या किसी को सजा मिलता है? पता है आपको, मिलता है किसी को? यहाँ तक SC/ST एक्ट में भी ये मामला धीरे धीरे ये खत्म हो गया है कि वो पूरा जांच होता है, DSP लेवल का सुपरविजन होता है, चार्जशीट होता है, तब जाकर के उसको सजा मिलती है। तो आप ऐसा क्यों, जो सदियों से दलित आदिवासी समाज को या OBC समाज को जाति के आधार पर उत्पीड़न किया गया, तो उसका ये एक नियम बनाया कि ऐसा नहीं होना। एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि लोगों को पहले से पता हो, अगर मैं किसी तथाकथित उच्च जाति का हूँ तो इस माइंडसेट में जाना चाहिए, या कोई भी छात्र हो, कि हम किसी शेड्यूल कास्ट, OBC, शेड्यूल ट्राइब के जो छात्र हैं उन पर कोई दबाव ना बनाए, उनको किसी प्रकार का रैगिंग ना करे, उनको किसी तरह से हम पीछे ना ढकेले। अच्छा, कुमार विश्वास का जो ट्वीट है उस पर क्या कहेंगे आप? कुमार विश्वास तो वो तब तो वो, अब हम लोग वही बात कहेंगे। भागा सवर्ण है। अब आगा स्वर्ण है, तो अब हम बता देते हैं कि पूरे देश में लगभग 1338 उच्च शैक्षणिक संस्थान है, जिसमें से 1200 लगभग सिर्फ यूनिवर्सिटी है और 46,000 प्लस कॉलेज है। आप बताइए ना कि उसमें कितने यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में कुलपति और प्रिंसिपल जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के। अब हम जवाब मांगते हैं उनसे ही तो कि ये जातिवाद नहीं है, ये इस पे जो समता कानून बना है तो इसमें ये अंडर में आएगा। वो सब कुछ देखा जाएगा कि डाइवर्सिटी। हम तो कहते हैं कि अगर किन्हीं स्वर्ण समाज भी हमारे भाई है, इसी भारत देश के निवासी हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं से हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, तो हम लोग तो मांग करते हैं कि निजी क्षेत्र हो, न्यायपालिका हो, या जो जल जंगल जमीन है, उद्योग है, जो सत्ता के तमाम स्रोत हैं, जनसंख्या के अनुपात में आप उनकी भागीदारी दे दीजिए ना। आप 10% हैं, हम आपको 12% दिए, 15% दिए, 20% ले लीजिए, और तो हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। तो ये मानने के लिए तैयार है? पूछिए उनसे जाकर के। जो तथाकथित लोग कह रहे हैं कि सवर्णों का ये हो जाएगा, फंसाया जाएगा, रुलाया जाएगा, तड़पाया जाएगा, ये सब झूठ मूठ का सिर्फ प्रोपोगेंडा है। EWS आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? जबकि संविधान में ये प्रावधान है कि जो शेड्यूल कास्ट हम लोगों को रिजर्वेशन मिला, वो जातीय पिछड़ेपन, अछूत के कारण, अनटचेबिलिटी के कारण। जो ये पूरा लिखा हिस्ट्री जब वो लोग पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि क्यों मिला। तो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से हम पिछड़ेपन है, तो आज़ादी के इतने आज 75 प्लस आज़ादी के वर्ष बीत चुके, ऐसी कौन सी समस्याएं आ रही हैं EWS को हम आरक्षण देने की जरूरत पड़ गई? तो सोचिए, जब अभी ये अवस्था है, तो उस समय हमारी क्या अवस्था रही होगी, जब हमें इंसान नहीं जानवर समझा जाता था, नीचे कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था, खेत खलिहान सब पे कब्जा कर लिया जाता था। तो आप लोग को बसाए ना, वो तो बोल रहे हैं हम बसाए हैं। नहीं बताएं, जमीन बताएं, ये तो संविधान के पहले क्या स्थिति थी? तो वही तो कह रहे हैं हम कि हमारा जमीन आज आदिवासी जो जंगल में है, तो किसी का बाप का है क्या? वो आदिवासियों का हक बनता है कि नहीं? अब उस पे वो लोग पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसका कागज पत्तर बना करके आप उस पे कब्जा कर लीजिएगा और कहिएगा मेरा है। तो ये सब हुआ है।
जो जल जंगल जमीन हम लोग मेहनत करके खेती करता था, मजदूरी करता था, सबको तो उसके नाम हुआ। और आप छल कपट से आप अपने कर लिए। तो हम किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, उसके खिलाफ नहीं है, सब हमारे भाई हैं। मगर आप इस तरह से हमारे लिए कोई कानून बनता है प्रोटेक्शन के लिए। आप सुने हैं कि कोई दलित किसी भूमिहार को उत्पीड़न किया हो, किसी ब्राह्मण को उत्पीड़न किया हो? आप बताइए हमको एक, ये अगर ऐसा मामला भी आप सुने होंगे तो वो --01 में ऐसे टाइप में आएगा, नहीं होगा। जबकि वो वहाँ उनकी आबादी ज़्यादा रही होगी तब इस तरह की बात है। मगर सारे स्रोतों पर जब सवर्ण समाज का कब्जा है यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो आप कैसे भेदभाव? उनके हेड, जो इंस्टीट्यूशन का हेड है, कुलपति है, उसके पास जाएगा। तो हम तो मांग करते हैं कि इसमें दलितों को, आदिवासियों को कुलपति बनाया जाए, कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया जाए। लेकिन इसका जो कमेटी का हेड है, इसमें तो नहीं लिखा हुआ है कि ओबीसी बनेगा, कि SC/ST के लोग वही तो होंगे। हम कह रहे हैं, इसको ठीक से वो लोग पढ़ नहीं रहे हैं। उन लोगों को कोई बकाया गया, सारा कंट्रोल अभी भी जो ये UGC एक्ट बना है 2026 में लागू हुआ है, सारा कंट्रोल स्वर्णों के हाथों में। आप उसे पढ़िए, एनालिसिस करिए। लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसे ही बात कर रहे हैं। देखिए, हम बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ अमर आजाद थे। क्या कुछ इन्होंने कहा, इनकी बातों पर आपकी क्या राय है, जरूर ये कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।